हेलो एवरीवन। और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको पता है क्या होती है, तो हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था, जो कि नेचुरल है, जो कि नेचर से डिराइव हुई चीज़ें हैं, वो सारी ऑर्गेनिक होती हैं। ठीक है, तो ये तो एक थियोरी, एक कंसेप्ट है, वाइटल फोर्स थियोरी जो है आपको पता है। बट उसके बाद में हमें पता चला कि हाइड्रोकार्बन्स और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन में कुछ उथल पुथल कर दो या कुछ नई चीज़ ऐड कर दो, ठीक है, तो उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक जो है, ठीक है, जैसे कि बोला नेचुरल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए? आपको इस नेचुरल चीज़ के प्यार में पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्यार में पढ़ो, फॉल इन लव विद इट। अगर आप प्यार में नहीं पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक को, आप उसको महसूस नहीं कर रहे हो, आप उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो ऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाओगे। झूठ नहीं बोलना है, डराना नहीं है, डराने वाली कोई बात नहीं है कि मैं आपको डरा दूं कि भाई ऑर्गेनिक जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत बच्चे जो होते हैं वो चीज़ को मेमोराइज़ कर पाते हैं, समझ पाते हैं, इस कैसे एक चीज़ को दूसरे से लिंक करना है वो कर पाते हैं, इसीलिए उनकी ऑर्गेनिक जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो ऑर्गेनिक में ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं इन कंपेरिजन टू फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप मुझसे बोल रहे हो कि ऑर्गेनिक ईजी है, तो अगर आप इससे प्यार कर सकते हो तो वो ईजी है। जो भी चीज़ आप प्यार करने लग जाओ तो वो ईजी होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक से आप प्यार करने लग जाओ, वो भी आपको अच्छी लगने लगेगी। कहीं ना कहीं ऐसा आएगा कि थोड़े बहुत झगड़े होंगे आपके ऑर्गेनिक के अंदर, बट आप उसे प्यार तो आप उसे छोड़ के नहीं जाओगे उसे, ठीक है। तो पहली चीज़, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है? आपको एक अलग नोटबुक बनानी है। क्या करना है? एक अलग नोटबुक बनानी है। एक ही बुक में मत लिखिए प्लीज़, ठीक है। तो ये जो नोटबुक होगी, इस पर आप लिखेंगे रिएक्शंस। क्या लिखेंगे? रिएक्शंस लिखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ वो लिखना है, ठीक है। और क्या करना है? बस उस बुक को खोलना है और देखना है। क्या करना है? खोलना है, उसको देखना है, देखते रहना है, ठीक है। देखना है, पढ़ना है और बंद कर देना है और रख देना है। ये क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये करने हैं, ठीक है। ये वाली जो नोट्स होते हैं ना, उसको हम कहते हैं फ्लैश नोट्स। जैसे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते टाइम फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे इनको हम बोलेंगे फ्लैश नोट्स। अब इसका काम क्या है? बहुत बच्चे जो होते हैं ये बुक ना बनाते हुए एक चार्ट्स बना लेते हैं रिएक्शंस के, कि आप जो हो रिएक्शंस लिखो और उसको चिपका दो, हर जगह चिपका दो, जहाँ पे भी आपकी नज़र पड़ रही है वहाँ चिपका दो, दरवाजे पे चिपका दो, दीवार पे चिपका दो, जहाँ मन मर्जी आए वहाँ पर चिपका दो। अब मैं ये जो लंबा चौड़ा भाषण दे रही हूँ, 5 मिनट का या 3 मिनट का, 4 मिनट का, भगा कर देख लेना, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए बता रही हूँ। तो आपको ये सेपरेट नोटबुक बनानी है या चार्ट्स बनाने हैं, और आपके दीवारों पर, बाथरूम के दरवाजे पर जहाँ पर भी नज़र आए वहाँ चिपका दो, ताकि आप वो रिएक्शंस को हर रोज़ देखो। तो जब आप हर रोज़ उन रिएक्शंस को देखोगे, उन छोटी छोटी चीज़ों को देखोगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये, ठीक है। रोज़ अपनी मम्मी पापा की शक्ल देखते हो तो आपको याद है कि हाँ, मम्मी पापा की शक्ल कैसी दिखती है, या भाई बहन की शक्ल कैसी दिखती है। नहीं देखना चाहो तब भी उनकी शक्ल जो है सामने रहती है, तो आपको पता है कि वो कैसे दिखते हैं। समझ में आई बात? राइट। तो वही चीज़ करनी है कि आपको ये नोट्स बनाने हैं और अपने जहाँ आपको ठीक लगता है वहाँ पर चिपका दो, ताकि आप रोज़ देख सको। और अगले आने वाले 1 साल तक, जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो तब तक ये निकालना नहीं, ठीक है। और एक एक करके पूरी दीवार भर दो, घर वाले गाली दें, जो भी करें, मत सुनो इस चीज़ को। नोटबुक बनाओगे, फिर घुमा दोगे, फिर बोलोगे कि अरे नहीं, वो तो नोटबुक घूम गई, जान से प्यारे तो संभाल के रखोगे नहीं। तो इसीलिए बता रही हूँ कि क्या करना है, ऐसे पेपर पे रिएक्शंस लिखने हैं, बड़े बड़े, इतने बड़े लिखने हैं कि आपको विजिबल हो, दूर से आते जाते जो है विजिबिलिटी आ जाए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो बस क्या करना है? ऑर्गेनिक से प्यार करना है। केमिस्ट्री इज़ व्हाट? बॉन्डिंग, मेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो यही चीज़ जो है ऑर्गेनिक में हम करेंगे, मेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और इसमें हम पढ़ेंगे छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी कहानियाँ, प्यार भरी कहानियाँ। किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि ये ऑफेंसिव है, मतलब कि अरे ये मैम क्या पढ़ा रही है, तो मुझे बोल दो कि मैम आप ये क्या पढ़ा रहे हो, क्यों लव स्टोरीज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। बच्चा, ये सिर्फ बात याद रखने के लिए स्टोरीज क्रिएट की गई है, कम्प्लीटली फिक्शनल है।
इसका रियल लाइफ से लेना देना कोई नहीं है। तो डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया, आई हैव गिवन अ डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो गाइज प्लीज़ रिमेंबर दैट ऑल दी स्टोरीज आर फिक्शनल, काल्पनिक है, इसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। तो कोई भी कृपया करके मुझ पे केस वेस ना करे कि ये मैम जो है पता नहीं क्या पढ़ा रही है, क्या गंदी चीज़ें पढ़ा रही है, लव स्टोरीज बता रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, डिस्क्लेमर मैंने दे दिया, कम्प्लीटली प्योरली फिक्शनल है, काल्पनिक है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ द very first chapter of organic, that is haloalkanes and haloarenes, और पुराने स्टेट बोर्ड वालों का चैप्टर का नाम था हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एल्केन्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में हम एरेन्स पे जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम ये चीज़ नहीं करते हुए पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले हैलो एल्केन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग हैलो एरेन्स करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बहुत न्यू ब्रांड चैप्टर है, बहुत न्यू ब्रांड चैप्टर है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ हैलो एल्केन। ए हेलो, हैलो मतलब चलो, हैलो एल्केन एंड हैलो एरेन्स। मुद्दे पे नहीं आते हो मैम आप, दुनिया भर का वैंडरिंग अराउंड द बुश। ओके, तो अब ये मैंने जो बताया हैलो, हैलो का मतलब क्या होता है, हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं, 17वां जो ग्रुप है आपका, 17th ग्रुप, उसके एलिमेंट्स हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। क्या है इनका नाम क्या है, तो पहला है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, फिर है आयोडीन। पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ रहे हैं तो मैंने नहीं बताना है कि ये क्या स्टेट में, ये क्या स्टेट में, ये क्या स्टेट में। ठीक है, ये गैसियस में होता है, ये भी काफ़ी हद तक गैसियस में होता है। इसको आप क्लोरीन वाटर की तरह कन्वर्ट कर सकते हो, स्टेट कन्वर्ट कर सकते हो। ये लिक्विड में होता है, ये सॉलिड में होता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो F2Cl2 ये स्टेबल फॉर्म है, F2Cl2 Br2I2। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं एल्केन की। तो एल्केन क्या है, ये लिख लिया। अब बात करते हैं एल्केन की। तो एल्केन है क्या, एल्केन कुछ नहीं है, एल्केन है हाइड्रोकार्बन का एक बच्चा। हाइड्रोकार्बन आपको पता ही है किस तरीके से क्लासिफाई होता है। ठीक है, ओपन चेन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, तो ओपन चेन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, राइट। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाते हैं एल्केन। एल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ओपन चेन एलिफैटिक में क्या आता है, सैचुरेटेड आता है। तो हम लोग ये भी लिख देते हैं पहले कि ये सैचुरेटेड है। ठीक है, सैचुरेटेड में कौन सा आता है, एल्केन आता है। अब आप बात करोगे कि सैचुरेटेड क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये है सैचुरेटेड। ठीक है, तो अब बात करते हैं एल्केन की। तो जनरल फार्मूला है CnH2n+2, जहाँ पर आपका n जो है वो नेचुरल नंबर है, राइट। तो एल्केन की फैमिली सबको पता है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं पता है तो फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब n 1 हो जाता है तो मिलता है C1H2 जो कि हो जाता है CH4, और एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ इसका नाम हो जाता है मीथेन। क्या हो जाता है इसका नाम, मीथेन। मिथ इसका नाम है, एन इसका सरनेम। क्योंकि अल्केन की बात करें तो अल्क की जगह पर जो भी आएगा वो होगा नाम, और एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरनेम। तो वैसे मिथ एन, इथ एन, प्रोप एन। ठीक है, प्रोप नाम हो गया, एन सरनेम हो गया। तो ये एल्केन की फैमिली को बिलोंग करते हैं। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग जो करते हैं, हम बताते हैं हैलो एल्केन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने कहा, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। तो हैलो एल्केन कुछ नहीं है, दैट इज़ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो मान लेते हैं एक एल्केन लेते हैं हम, यहाँ पे लिया हमने एक एल्केन। ठीक है, मीथेन ले लिया है। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है ये कि आप कोई भी एक पेरेंट चीज़ लो, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करो, और जो नया प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा
क्या कहा मैंने, क्या कहना चाहती हूँ मैं कहना चाहती हूँ बटर या कर्ड की बात करें तो कर्ड क्या है, कर्ड इज़ डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, राइट। तो वैसे हैलोजन, हैलो एल्केन मतलब क्या कि हैलोजन आपने ऐड कर दिया एक पेरेंट एल्केन में, ठीक है, तो वो अब बन गया हैलो एल्केन। समझ में आई बात। द टेबल इज़ डेरिवेटिव ऑफ वुड, ठीक है, ये डस्टर जो है दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वुड। तो बस यही बात है कि आप एक पेरेंट चीज़ में छोटी सी चेंज करके आप उसको डेरिवेटिव बना रहे हो। वी आर डेरिवेटिव ऑफ आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एक हाइड्रोजन को हटाकर मैं इसकी जगह पर लगा दूंगी एक्स। तो ये मैंने बताया नहीं है, एक्स रिप्रेजेंट करेगा हैलोजन को, एक्स रिप्रेजेंट करेगा हैलोजन को। ये कि 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा है कि हैलोजन एक्स से रिप्रेजेंट होता है। तो व्हेन आई रिप्लेस वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम with a halide group, X also halide, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, तो इसलिए halide, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन, ठीक है। तो ये so when one of the hydrogen atom is replaced by one of the halide, that is known as monohalogen derivative of alkane, that is known as मोनोहालोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो क्लासिफिकेशन पे मैं अभी आई नहीं हूँ, मुझे सिर्फ आपको बताना था कि ये क्या है। तो ये आपका हैलो एल्केन है कि ये मीथेन है, मीथेन में आपने एक हैलोजन ग्रुप लगा दिया तो अभी हो गया हैलोमीथेन, ठीक है, हैलोमीथेन। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ईथेन लगा दूँ और फिर मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर हैलो लगाया है तो हैलो ईथेन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बता रही हूँ। तो अगर आप उसको कॉमन नेम करना चाहेंगे तो वो आ जाएगा अल्काइल हलाइड। क्या आ जाएगा, अल्काइल हलाइड। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कॉमन, घरगुरुती नाम है ये इसका घरगुरुती नाम है। जैसे आपका चिंकी पिंकी, पिंटू चिंटू ये सब होता है, ठीक है। पर आप जब स्कूल जाते हो तो आपके पास एक इंटरनेशनल नाम आता है जो आपके पासपोर्ट में छपा हुआ होता है, वो ये होगा हैलो एल्केन, ठीक है। ये होगा ब्रोमोमीथेन या क्लोरोमीथेन। अब ये ईथेन बना हुआ है और हैलोजन की जगह पर मैंने Cl लगा दिया तो इसका हो जाएगा क्लोरोईथेन। IUPAC पे आएंगे, अभी सिर्फ ये एग्जाम्पल समझाने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और ये आपका कॉमन घरगुरुती गली वाला नाम अल्काइल हैलाइड। तो अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये अल्काइल कौन सा है, 2 कार्बन आटम है तो इथ है, तो इट विल बिकम इथाइल। और आपका अल्काइल ग्रुप किससे रिप्रेजेंट होता है, आर से रिप्रेजेंट होता है। किससे रिप्रेजेंट होता है, आर से रिप्रेजेंट होता है। तो ये 2 चीज़ें याद रखें कि आर क्या है, अल्काइल क्या है। जब आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो जो बचा हुआ ग्रुप होता है वो होता है आपका अल्काइल ग्रुप। तो अगर मैंने यहाँ पर बनाया है मीथेन और मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये मेरा अल्काइल ग्रुप है, आर ग्रुप है, विच विल बी नोन एज मीथाइल। एक कार्बन एटम विथ एक हाइड्रोजन लेस, तो ये हो गया मीथाइल, राइट। तो बस ये तुम्हारा आर ग्रुप है, वही बताना था मुझे। समझने की कोशिश करो कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है और हैलोजन क्या होता है। तो अल्काइल हैलाइड कॉमन नेम, इसका नेम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। सो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ हैलो एल्केन, ठीक है। इज़ दिस क्लियर? कोई भी डाउट है तो मुझे पूछो, यहीं पर हूँ मैं ज़िंदा। टॉपिक को नहीं हटाते, अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पहले हम लोग बात करेंगे मोनोहैलोजन डेरिवेटिव की, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। मोनोहैलोजन मतलब कि एक हाइड्रोजन आपने निकाला और एक हाइड्रोजन की जगह पर एक हैलाइड ग्रुप आपने डाल दिया। तो अगर ये मैंने मीथेन लिया है तो एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे एक हैलोजन ग्रुप डाल दिया तो दिस इज़ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ठीक है। दिस इज़ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। वहीं पर अगर मैं बात करूँ डाई हैलोजन की तो यहाँ पर क्या होगा कि आप 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दोगे एक्स ग्रुप से, तो दिस विल बिकम डाई हैलोजन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डाई हैलोजन। अब डाई हैलोजन भी क्लासीफाई होते 2 चीज़ों में। तो अब मैं बता दूँ, एक तो होता है जेमिनल और दूसरा होता है विसिनल। अब ये जमाइनल क्या है और ये विसिनल क्या है वो जानना भी
बहुत ज़रूरी है। जमाइनल का मतलब होता है कि आप एक ही पेरेंट को बिलोंग करते हैं, दो बच्चे जो एक ही पेरेंट को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ही कार्बन पे, जैसे कि अभी मैंने बनाया था कि अगर यहाँ पे मैंने 2 कार्बन ले लिए तो मेरे जो दोनों हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, वो एक ही कार्बन पे आएंगे। तो ये मैंने बना लिया ईथेन। ये हाइड्रोजन है, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। इतने हाइड्रोजन्स बना के मेरे हाइड्रोजन्स ख़राब हो गए हैं, बनाने का तरीका ख़राब हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे हाइड्रोजन्स हैं। जब एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन्स मैं निकाल कर वहाँ पर हैलोजन ग्रुप लगा दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जमाइनल डायहैलोजन डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा, ये जमाइनल डायहैलोजन डेरिवेटिव। समझ में आ रही है बात। तो जब आप एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके हैलोजन लगा रहे हो तो वो जमाइनल हो गया, जमाइनल हैलाइड्स, उसको आप बोलोगे जमाइनल हैलाइड्स। विसिनल का मतलब क्या होता है कि पड़ोसी, पड़ोसी। तो ये कार्बन दोनों पड़ोसी हैं, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो आप क्या कर रहे हो, एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस कर रहे हो, एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, दीज आर विसिनल, विसिनिटी, एक ही विसिनिटी में रहते हैं ये लोग, मतलब पड़ोसी हैं। समझ में आई बात। तो जमाइनल मतलब एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, यहाँ पर 2 अलग कार्बन के एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, यहाँ पर विसिनल में 2 अलग कार्बन के रिप्लेस होंगे हाइड्रोजन आटम, और यहाँ पर X लगेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइहैलोजन की। तो ट्राइहैलोजन तो बहुत फेमस है, आप सभी लोगों को पता है, ये तो आप लैब में भी यूज़ करते हो, ठीक है। बहुत लोगों को बेहोश करने के काम भी आता है ये चीज़। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, CH ये क्लोरोफॉर्म। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन, राइट, CHI3, ठीक है। ब्रोमोफॉर्म CHBr3। तो बस ये ट्राइहैलोजन है। तो ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, जिसमें क्या आएगा कि ये आपका 3 हाइड्रोजन्स आपने अलग किए और इसकी जगह पर आपने x लगा दिया। क्या लगा दिया, x। तो कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और 3 x। समझ में आ रही बात। तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे CHX3। सो दिस इज ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। इन द वेरी सिमिलर वे टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव, तो ये भी बहुत फेमस है और ये हमको पता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड पर पहुंच जाते हैं, बहुत मुशक्क़त करके, बहुत मेहनत करके, CCl4। तो कैसे पहुंचते हैं हम, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाते हैं किससे, Cl। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट। तो उसका जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CH4। कार्बन टेट्रा आयोडाइड, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। अब वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, वो देखना पड़ेगा, तो वो आप देखिए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक एग्जाम्पल है जो कि सबको पता है, तो इसीलिए। तो हैलोएल्केन्स, हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। तो हमने पहला क्लासिफिकेशन किया, दैट इज़ मोनोहैलोजन, डाइहैलोजन, ट्राइहैलोजन एंड टेट्राहैलोजन। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी हैलोएल्केन, सेकेंडरी हैलोएल्केन, टर्शियरी हैलोएल्केन। ये सारे हैलोएल्केन्स के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये तो बहुत इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो इसमें हम लोग लेक्चर है, तो हम लोग इसमें छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, बहुत लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, अभी हमें पता है कि हमारा जो हैलाइड है वो किस पे अटैच होने वाला है, कार्बन पे अटैच होने वाला है, ठीक है। तो हम उसे प्राइमरी कब बोलेंगे, जब वो प्राइमरी कार्बन पे अटैच्ड है। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, द कार्बन एटम which is attached to only one more carbon atom is known as
प्राइमरी कार्बन आटम, तो हम उसे क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन आटम। क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन आटम। तो अगर मैं यहाँ पर R ग्रुप लगा दूँ तो R मतलब अल्काइल ग्रुप है, तो उसके अंदर कितने ही कार्बन हो सकते हैं उससे हमें मतलब नहीं। ठीक है, तो द कार्बन आटम विच इज़ अटैच टू 1 मोर कार्बन आटम, ऐसे बता दिया मैंने तो और कंफ्यूज हो जाएंगे, यही ठीक है। द कार्बन आटम विच इज़ अटैच टू 1 मोर कार्बन आटम इज़ नोन एज प्राइमरी कार्बन आटम। मतलब अगर यहाँ पे मैंने कार्बन आटम लगा दिया तो ये वाला कार्बन आटम 2 कार्बन आटम से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी नहीं हो सकता। समझ में आई बात? प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो दिस कार्बन आटम इज नोन एज प्राइमरी कार्बन आटम। वाई? बिकॉज इट इज अटैच्ड टू ओनली 1 मोर कार्बन आटम। इन द वेरी सिमिलर वे ये वाला जो कार्बन आटम है ये भी सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको भी मैं प्राइमरी बोल सकती हूँ। 1 डिग्री प्राइमरी के लिए आप इस्तेमाल करोगे डिग्री, एंड दिस इज 1 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इस कार्बन आटम पे X अटैच कर देती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो अब यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, मतलब इथ। ठीक है, तो इट विल बी नोन एज इथाइल हैलाइड। दिस विल बी नोन एज इथाइल हैलाइड। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे जब हम लोग IUPAC करेंगे, तब हम एग्जाम्पल्स देख लेंगे ढेर सारे। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? RX लिख देती हूँ। अल्काइल हैलाइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RX। R स्टैंड्स फॉर अल्काइल, X स्टैंड्स फॉर हैलाइड। तो ये वाला आप लोग लिख लीजिए, जहाँ पर भी लिखना है प्लीज़ सही तरीके से लिखिए। ठीक है, स्पेस नहीं है यहाँ पे, ऐसे लिखो अल्काइल हैलाइड। X स्टैंड्स फॉर हैलाइड एंड R स्टैंड्स फॉर अल्काइल। तो अब यहाँ पर क्या होगा? कार्बन आटम अटैच टू 1 मोर कार्बन आटम इज नोन एज प्राइमरी कार्बन। But when carbon atom is attached to 2 more carbon atom, it is known as secondary carbon atom. This is known as secondary carbon atom. तो जब इस पे मैं X अटैच कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा? मेरा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। आई होप दिस इज क्लियर। क्लीनिंग ऑल क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, इरेज कर देती हूँ इसको मैं। अब हम बात करते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड की। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड का मतलब होगा क्या? तो टर्शरी का मतलब होता है, टर्शरी की स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग नहीं आती मुझे, आती है क्या पता है, जो भी है टर्शरी समझ जाओ आप लोग। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 3 more carbon atom is known as tertiary carbon atom, 3 डिग्री कार्बन आटम। तो जब इस कार्बन आटम पर X अटैच होगा डायरेक्टली, तब हम उसे कहेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्या कहेंगे? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। आई होप दिस इज क्लियर ही होना चाहिए। इससे कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस तरीके से समझो तो समझ में आएगी। This is tertiary alkyl halide. The carbon atom which is attached to 3 more carbon atom is known as tertiary carbon atom. और उस पर अगर आप हाइड्रोजन ग्रुप अटैच कर दो तो आपको मिलेगा tertiary alkyl halide। क्लियर है? ओके, एक्सेप्टेड कि क्लियर है। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं अलाइलिक हैलाइड्स की। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी था, वैसा अलाइलिक कार्बन आटम होता है। तो अलाइलिक कार्बन आटम का मतलब होता है वो कार्बन आटम जो डबल बॉन्डेड कार्बन आटम का एडजेसेंट होता है। एडजस्टेंट नहीं, एडजेसेंट हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग। तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये वाला जो है इसको मैं स्टार बोलूँ तो ये स्टार है, ठीक है, और इस स्टार का नाम है अलाइलिक कार्बन आटम। दिस इज़ अलाइलिक कार्बन आटम। तो अगर इस कार्बन आटम पे मैंने X अटैच किया तो हम बोलेंगे दिस इज़ अलाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे इसे? अलाइलिक हैलाइड। तो ये इस साइड भी हो सकता है, तो ये भी मेरा अलाइलिक कार्बन आटम है। अलाइलिक कार्बन आटम, तो इस पर भी अगर मैं X अटैच करूँ तो क्या हो जाएगा? ये तो डाई हैलाइड हो गया, डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस इज़ अलाइलिक कार्बन आटम। अलाइलिक कार्बन आटम पे अगर आप X अटैच कर दो तो वो अलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक और तरीके से बताते हैं हम। ये
ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये कार्बन CH2X, ऐसा ही है ना ये, ठीक है। फिर ये कार्बन साइक्लिक फॉर्म में है बस, बाकी अंतर क्या है, तो ये भी तो अलाइलिक कार्बन ही हो गया ना, ये भी अलाइलिक कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे जो है ये भी अलाइलिक कार्बन हो गया, ये भी अलाइलिक कार्बन हो गया। तो हैलोजन किस पे अटैच्ड है, अलाइलिक कार्बन पे अटैच्ड है, तो इसको भी हम कहेंगे अलाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, अलाइलिक हैलाइड। वैसे विनाइलिक हैलाइड भी होता है, ठीक है। विनाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एल्कीन के ऊपर हैलोजन, किसके ऊपर, एल्कीन के ऊपर। तो जब मैं बोल रही हूँ विनाइलिक तो वो हैलो एल्कीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैलो एल्कीन। पर हम तो हैलो एल्कीन पढ़ रहे हैं, तो हैलो एल्कीन में क्यों जा रहे हैं मैम, क्यों ज़बरदस्ती का कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन आटम है, इसके ऊपर अगर एक्स अटैच कर दूँ मैं तो ये विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। वहीं पर अगर साइक्लिक कंपाउंड ले लिया तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन आटम है, इस पर एक्स अटैच, तो ये भी विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर ही है, जैसे बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स की। अगर आप बुक में देखो तो ये बेंजाइलिक हैलाइड जो है जनरली हम लोग किस में पढ़ते हैं मैं बताती हूँ। ये जब हम हैलोएरीन्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसमें बेंजाइलिक हैलाइड्स पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड वही है, तो बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो जो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, हैलोएरीन्स पढ़ रहे हैं, एरीन्स कुछ नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम, दैट इज़ ओनली हैलोएरीन्स, ठीक है। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स जनरली हम लोग उसके अंदर पढ़ते हैं, पर मैं ऐसे सेपरेटली बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एलाइलिक बता दिया तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए बता रही हूँ। तो अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर आप ऐसे अटैच कर रहे हो तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है। क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड है। समझ में आई बात, मतलब बेंजीन के ऊपर अगर डायरेक्टली आपने अटैच कर दिया तो ये आपका हैलोएरीन हो गया। एरोमेटिक रिंग के ऊपर डायरेक्टली एक्स अटैच, पर यहाँ पर डायरेक्टली है क्या, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पर कार्बन है, एक एलिफेटिक ग्रुप है, उसके साथ एक्स अटैच्ड है, तो दिस इज़ नोन एज बेंजाइलिक हैलाइड। तो आपको बेंजाइल, बेंजा, बेंजो, ये सारी चीज़ें पता है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन यहाँ के कम होते चले जाएंगे, बेंजाइल जो है बेंजा में हो जाएगा, बेंजो में हो जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको पता है। तो ये जो है दिस इज़ हैलोएरीन, दिस इज़ हैलोएरीन कि आपने एक एरोमेटिक, एक अरीन पे, ठीक है, अरीन फिनाइल ग्रुप पे आपने क्या किया है, एक एक्स अटैच किया है, सो दिस इज़ नोन एज हैलोएरीन। ये क्या है, दिस इज़ बेंजाइलिक हैलाइड। आई होप दिस इज़ क्लियर। हैलोएरीन्स की बात करते हैं, ठीक है, हैलोएरीन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। तो ये न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड अराइल हैलाइड्स। आई होप कि आप ये लिख रहे हैं। Halogen derivative of aromatic hydrocarbons in which the halogen atom is directly attached to an aromatic ring are called aryl halides. So ये जो AR है, जैसे अल्काइल था वैसे AR that is aryl, alkyl, aryl, alkyl, aryl. So alkyl was for alkanes and aryl is for arenes, ठीक है। So this is what, this is अराइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड था जैसे वैसे अराइल हैलाइड, एरोमेटिक रिंग विद अ हैलोजन, डायरेक्टली अटैच्ड हैलोजन। आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन्स लगे होते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, व्हेन यू रिप्लेस वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम अराइल हैलाइड। ये क्लियर है। AR is what? AR is nothing but this is aryl, 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 which also represents phenyl, which also represents phenyl or substituted phenyl or any other aryl group such as naphthyl, ठीक है। तो ये क्या है आपका, this represents your aryl halide। इसके ऊपर Cl हो सकता है, इसके ऊपर F हो सकता है, इसके ऊपर Br हो सकता है, तो क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस तरीके से लिखते हैं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है।
अब ये तो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव हो गया। तो अब हम बात करते हैं साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव की, जो कि मैं वही आपको बता रही थी कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने पहले से वो बेंजाइल हैलाइड वाली चीज़ बता दी। तो ये इसी के अंदर आती है, तो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि साइड चेन halogen derivative of aromatic hydrocarbons in which the halogen atom is linked to one of the carbon atom of the side chain carrying the aryl group are called aryl halide, alkyl halide. It is known as alkyl halide. क्या हो जाएगा? alkyl halide. एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप, उसके साथ एक हैलोजन अटैच्ड, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप उसको, राइट। तो अल्काइल हैलाइड भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये CH2Cl, तो इसको हम कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। अब यहीं पर अगर मैं एक और, अभी ये रिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये क्यू डाल सकते हैं, किस लिए डाल सकते हैं वो सब कुछ 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो मैं डेफिनेटली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ठीक नेक्स्ट लेक्चर लूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स के बारे में, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। CHCl2 मतलब कि मैंने अभी एक और हाइड्रोजन जो है इसका एक्सचेंज किया, रिप्लेस किया और एक और X लगा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेंजल क्लोराइड। ये हमने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स, आपको याद होगा बेंजाई, बेंजा, बेंजो। तो अगर मैं एक ये वाला हाइड्रोजन भी निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा CCl3। क्या हो जाएगा? CCl3। तो उसको हम बोलेंगे बेंजो क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजो क्लोराइड। बेंजा, बेंजो आपको सब पता है। बेंजो ट्राइक्लोराइड, ट्राई भी लगा दो भैया, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ओके। वहीं पर एक और है, कॉमन नेमिंग देंगे हम, CH2CH2Br। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आपको पता है ये पहला कार्बन आइटम है, ये दूसरा कार्बन आइटम है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है ना, इस पे अटैच नहीं है, यहाँ पर अटैच्ड है, तो आप प्रायोरिटी यहाँ पर दोगे तो 1 और 2, सो 2 फिनाइल ब्रोमोइथेन, इथाइल ब्रोमाइड, ऐसा आएगा, राइट। तो कॉमन नेमिंग में हम लिख रहे हैं, तो ये अल्फ़ा हो जाता है, ये बीटा हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड है तो वो अल्फ़ा हो गया, राइट। और ये भी फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट वाला जो कार्बन आइटम है दैट इज़ अल्फ़ा, इज़न्ट इट? यही है ना, फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट पे यही कार्बन आइटम है, तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, राइट। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बीटा फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। यूपीएससी नेमिंग में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल 1 ब्रोमोइथेन, 2 फिनाइल 1 ब्रोमोइथेन, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अभी आपको एक नोट लिखना है और वो नोट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस नोट में आपको ये बताना है कि जैसे like RX, please write it down, like RX alkyl halide, alkyl halide are very reactive, the one I have shown now. Like alkyl halide, alkyl halide are very reactive and thus undergo a number of substitution reaction. जो चीज़ें रिएक्टिव होती हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकती हैं। ऑन द अदर हैंड aryl halides are far less reactive and thus undergo only a few substitution reaction, and that too under drastic conditions, ठीक है, ऑलराइट। तो क्लासिफिकेशन काफ़ी बचा हुआ है और मैं डेफिनेटली करूँगी वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। जब आप बेंजीन एरोमेटिक की बात कर रहे हो तो वहाँ पर sp2 आ जाता है कि ईच कार्बन आइटम इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड
ऑलराइट। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्लीज़ प्लीज़ इससे पहले कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ उससे पहले आप रिविज़न करके ज़रूर आए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। विल डेफिनेटली गो विद इट, क्योंकि मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करा रही हूँ तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। बट ये चैप्टर ऑर्गेनिक का बड़ा है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्लो जाएंगे और अच्छे से जाएंगे। अगर आपको सारी चीज़ें A to Z आपको कुछ नहीं आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वो भी करना है तो हमको स्लो जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप दैट दिस लेक्चर जितना भी हमने किया है, स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्टरी किया है, बहुत लोगों को ऐसा होगा कि अरे मैम ये वाली चीज़ पता है, ये वाली चीज़ पता है। बेटा आपको चीज़ें बहुत सारी पता होती हैं, पर फिर जब आप करने बैठते हो उस चीज़ को तो आपको वो नहीं आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिविज़न नहीं है ना। और प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, कांस्टेंट रिवीजन नहीं होगा ऑर्गेनिक का, तो कुछ भी याद नहीं रहने वाला। मुझे भी रिवाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें। आई कैन नॉट सिट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ यू टीचिंग यू एनीथिंग। ऑर्गेनिक ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको आपको बुक खोलकर देखना पड़ेगा ही, समझना पड़ेगा ही। कहाँ पर आप कहाँ अटक जाओ आपको खुद नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड काइंडली स्टार्ट स्टडिंग। और ऑर्गेनिक से प्यार में पड़ जाइए। इस लॉकडाउन में कुछ नहीं करना है, बस ऑर्गेनिक से प्यार करना है। ऑलराइट, ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।